राजधानी रायपुर स्थित होटल सॉलिटेयर में 2 दिवसीय फिजियोथेरेपी डॉक्टरों की वर्कशॉप का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि अहमदाबाद से डॉक्टर के.एम. अन्नामलाई पहुंचे हुए थे। बता दें कि डॉक्टर के.एम. अन्नामलाई सर अहमदाबाद अपोलो हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी के एचओडी हैं। रायपुर पहुंचे डॉक्टर के.एम. अन्नामलाई से हमारे संवाददाता अदिति जायसवाल ने खास बातचीत की। आज के दौर में जहां लोग बीमारियों के इलाज के लिए कम से कम दवाइयों का प्रयोग करना चाहते हैं, ऐसे में उनके लिए फिजियोथेरेपी काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। मानसिक तनाव, घुटनों, कमर या पीठ में दर्द जैसे कई रोगों के लिए बिना दवाई के फिजियोथेरेपी से छुटकारा पाया जा सकता है। तो आज हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर के.एम. अन्नामलाई सर। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार। हम आपसे जानना चाहेंगे आपके बारे में कि आपका ये सफ़र कैसा रहा है, इस मुकाम तक पहुंचने का सफ़र कैसा रहा है और आप कहां से हैं? मैडम, मैं गुजरात से, अहमदाबाद से हूँ। मैं वहाँ फिजियोथेरेपी अपोलो हॉस्पिटल में फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, एचओडी हूँ। एंड उसके अलावा मैं मेरा खुद का प्रैक्टिस में मेरे हिसाब से करता हूँ। मेरे को रिसर्च में पहले से ज़्यादा इंटरेस्ट होता है एंड उसमें मुझे एक इच्छा होता है हमारा इंडियन फिजियोथेरेपिस्ट पूरा दुनिया में नाम होना चाहिए। उसके लिए पहले से एक सोच होता है। तो मैं बहुत सीखता हूँ, बाहर जाके पढ़ता हूँ, लेकिन पढ़ के उसको हमारा इंडिया के हिसाब से कैसा करने का, इंडिया के लिए क्या देने का, वो सोच समझ के मैंने ये फिजियोथेरेपी का एक टेक्निक नया किया। वो KCAT बोलते हैं, काइनेटिक चेन एक्टिवेटिंग टेक्निक। इसमें क्या है, हम लोग दर्द के बारे इसको पहला इम्पोर्टेंस दिया, बिकॉज दर्द का जो आज वर्ल्ड में हाईएस्ट सेलिंग ड्रग इज़ पेन किलर। तो ये पेन किलर आप ज़्यादा खाने में तकलीफ़ होता है, बिकॉज वो कोविड के बाद लोग ज़्यादा अवेयरनेस हो गया दर्द को गोली के बिना ठीक करने के लिए। तो हम लोग उसमें ज़्यादा पहले से मेहनत कर रहे हैं। अभी भी हम लोग को पेनलेस वर्ल्ड बनाने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं। सर, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि फिजियोथेरेपी आखिर होती कैसे है, जो लोग नहीं जानते हैं कि क्या है फिजियोथेरेपी। मैडम, हमारा जो बॉडी में हर चीज़ मूवमेंट होता है। मोबिलिटी इज़ लाइफ कहते हैं। अगर आप मूवमेंट होते रहेगा, आपका नाम से बुलाएगा। मूवमेंट नहीं होगा, ऐसा बुलाएगा बॉडी कब लेने वाला है। तो मूवमेंट इज़ लाइफ। तो हमारा मूवमेंट कितना शरीर में होता है, उतना आपका ऑर्गन्स अच्छी तरह चलता है। बॉडी में मूवमेंट्स कितना होता है, उतना प्रोसेस केमिकली अंदर सब कुछ होता है। आजकल हम लोग मूवमेंट को भूल गए। तो आजकल हम लोग दुनिया में हाईएस्ट मूवमेंट, एक इंसान बेसिक मूवमेंट अब देखेगा, सोने का, बैठने का, चलने का, खड़ा रहने का। लेकिन आज सबसे ज़्यादा संभाल कर रहे हैं लोग पूरा दुनिया का बैठने का। लेकिन आपको देखो, सुबह उठते हैं, बाथरूम में जाके बैठते हैं, फिर पूजा में बैठते हैं, फिर नहाने का भी आजकल बैठते हैं, फिर खाने में बैठते, फिर ऑफिस का गाड़ी में बैठते, ऑफिस में जाके बैठते, फिर शाम को भी आके बैठते, रात को आराम से फैमिली के साथ बैठते। तो बैठते 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 टाइम निकल जाता है। तो ह्यूमन बॉडी इज़ मेड फॉर मूवमेंट, नॉट फॉर रेस्ट। तो रेस्ट इज़ रेस्ट। तो इसलिए क्या होता है, आपका ये मूवमेंट हम भूल गया। तो मूवमेंट को एक मेडिसिन का रूप में जो देने वाला चीज़ है फिजियोथेरेपी। लोगों का ये भी मानना होता है कि फिजियोथेरेपी किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए ज़्यादा समय लेती है, बजाय मतलब दवाई से हम जल्दी ठीक हो सकते हैं। तो ये कितने हद तक सही है? मैडम, एक डिसीज़ लेगा, उसमें 2 चीज़ होता है। एक साइंस एंड सिम्टम्स होता है, डिसीज़ के हिसाब से जो आ जाता है। दूसरा क्या होता है, डिसफंक्शन होता है, उसके हिसाब से मैं क्या नहीं कर सकता है, मेरा लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो जाता है और कुछ मैं काम नहीं कर सकता है। डिसफंक्शन अलग है, सिम्टम्स एंड साइंस अलग है। ये एक्चुअली मेडिसिन में साइंस एंड सिम्टम्स तुरंत कम हो जाता है, लेकिन फिजियोथेरेपी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। वो आपको हैबिट बनाता है, वो एक लॉन्ग टर्म रेमेडी देता है। कोई भी लॉन्ग टर्म रेमेडी का टाइम भी लंबा होता है। तो हम दूर का फ़ायदा चाहिए, पास का थोड़ा नुकसान सहन करने का टाइम का। सर, फिजियोथेरेपी मतलब किस किस बीमारी को ठीक करने के काम आती है? मैडम, आजकल फिजियोथेरेपी आपको आर्थो में है। पहले आर्थो में सबको मालूम है, आर्थो का फिजियोथेरेपी है, न्यूरो का है,
कार्डियो रेस्पिरेटरी का है, ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनाकोलॉजी का है, पीडियाट्रिक का है, ऐसा हैंड सर्जरी का है। तो ऐसा बहुत सारा स्पेशलिटी आजकल आ गया, स्पोर्ट्स में है। तो इसका महत्वपूर्ण में तो आज हर चीज़ वेयर मूवमेंट इज़ देयर वहाँ फिजियोथेरेपी है। सो हम बोलते हैं होम से टूम तक फिजियोथेरेपी है। सर, फिजियोथेरेपी के दौरान किन किन चीज़ों का परहेज रखना चाहिए? सो फिजियोथेरेपी के हिसाब से आपको इतना होना चाहिए, फिजियोथेरेपी का की कंसिस्टेंसी। आप हर रोज़ फिजियोथेरेपी रेगुलर बराबर एक डिसीज़ को ख़त्म करने का टाइम तक करेगा, उसका इम्पैक्ट इतना अद्भुत होता है, आपको उसका आउटकम इतना अच्छा होता है। अगर कंसिस्टेंसी नहीं होगा, आपका हैबिट नहीं बनेगा। हैबिट नहीं बनेगा, आपको वो लाइफ का एक भाग नहीं बनेगा। अगर ब्रशिंग इज़ अ हैबिट, बचपन में मार पीट के सिखाया, आज भी हम करते हैं। 2 दिन नहीं आज ब्रश करेगा, हमको अनकम्फर्ट होगा एंड बाजू वाला को ज़्यादा अनकम्फर्ट हो जाएगा। तो वैसा फिजियोथेरेपी एक एक्सरसाइज साइंस है। तो एक्सरसाइज थोड़ा सीखने का, सीखने के बाद करते रहने का। तो ये क्या होता है, इट्स अ मॉनिटर्ड एक्सरसाइज, नॉन मॉनिटर्ड एक्सरसाइज होता है। पहले फिजियोथेरेपिस्ट का हेल्प लेके मॉनिटर एक्सरसाइज करने का, फिर नॉन मॉनिटर एक्सरसाइज में खुद ट्रेन करके करते रहने का। सर, लोगों में आजकल सर्वाइकल प्रॉब्लम भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है बैठने के कारण, तो इसके लिए फिजियोथेरेपी कितनी ज़रूरी है? मैडम, सर्वाइकल प्रॉब्लम ये क्या होता है, हमारा आदत के हिसाब से होता है। बिकॉज आजकल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नया टर्म दिया, व्हाट्सएपाइटिस, इन्फ्लेमेशन ड्यू टू व्हाट्सएप। तो आजकल हम लोग मोबाइल के साथ ज़्यादा बातचीत करते हैं, इंसान के साथ बहुत कम बात करते हैं। फेसबुक में ज़्यादा बात करते हैं, बाजू वाला का फेस भी पता नहीं है। हम लोग इतना अभी हम लोग टेक्नो सीवी हो गया, तो हम लोग आगे झुक के हमेशा देखते रहते हैं। तो आगे झुक के देखने में आपका नेक आगे जाने में आगे वाला मसल्स पूरा टाइट हो जाता है, पीछे वाला मसल्स भी टाइट हो जाता है। तो एक स्टैटिक पोस्चर में रह जाता है। उसके हिसाब से आपका सर्वाइकल पेन, नेक पेन एंड आपका ट्रेपिसाइटिस, ऐसा बहुत सारा बीमारी आता है। फिर धीरे धीरे वो बढ़ के हाथ में झंझनाटी वगैरह ये सब हो जाता है। तो ये सब हमारा लाइफस्टाइल के वजह से, एक तो लाइफस्टाइल को कम करने का, नहीं तो लाइफस्टाइल उसमें क्या है, आजकल तो वॉच चला गया, मोबाइल में वॉच आ गया, कैमरा चला गया, मोबाइल में आ गया, सब कुछ एक ही मोबाइल में आप मैनिपुलेट करने के हिसाब से ओवर यूज़ हो जाता है। ये सब ओवर यूज़ इंजुरीज है। इसका फिजियोथेरेपी में आपका मेडिसिन के बिना अच्छी तरह आपको वापस पूरा नॉर्मल पोस्चर ला सकता है। उसके लिए बहुत सारा एक्सरसाइज है एंड वो भी जल्दी शॉर्ट पीरियड में आने का एडवांस फिजियोथेरेपी आ गया। तो आपका नेक एंड आपका पेन एंड सर्वाइकल को मच बेटर हो सकता है एंड 90% 99% कंप्लीट रिकवरी भी आ जाएगा इसमें। सर, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चोट या सर्जरी से ठीक तो हो जाते हैं, लेकिन काफ़ी टाइम के लिए बिस्तर में पड़े रहते हैं। तो ऐसे लोगों को फिजियोथेरेपी काम आती है या नहीं? मैडम, सर्जरी के बाद जो फिजियोथेरेपी होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज क्या है, सर्जरी में जो सर्जन है वो एनाटॉमिकल करेक्शन करता है, मतलब उसका स्ट्रक्चर को ठीक करता है। लेकिन वो स्ट्रक्चर क्यों हम ठीक किया, फंक्शन करने के लिए, वो फंक्शन को देने वाला फिजियोथेरेपिस्ट है। सो ये दोनों क्या होता है, राइट मिक्स में होना चाहिए। स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है, फंक्शन भी इंपॉर्टेंट है। दिस इज एक्चुअली मूवमेंट का 2 साइड ऑफ द कॉइन, बोथ आर इम्पॉर्टेंट। तो 100% आपको फिजियोथेरेपी पोस्ट ऑपरेटिव करेगा, आपको ये सब जल्दी ईजी हो जाएगा एंड नॉर्मल एक्टिविटीज़ में very easily they can involve and they can bring back to their quality of life. फिजियोथेरेपी में ज़रूरी है कि हम डॉक्टर की मदद लेके ही फिजियोथेरेपी करें, या फिर अब खुद से भी जो लोग करते हैं वो सही है, या फिर एक बार डॉक्टर की मदद लेनी ही चाहिए? मैडम, फिजियोथेरेपिस्ट के बाद एक बार अगर आपको कंसल्ट करके उसका बॉडी में जो पोजीशन के हिसाब से क्या सही है क्या गलत है, एक चर्चा करके बाद में कंसल्टेशन के बाद फिजियोथेरेपी करने में फ़ायदा ज़्यादा होता है, नुकसान कम होता है। कारण यही है, अगर हम एक्सरसाइज इज़ अ बॉडी मूवमेंट, हम सपोज फॉर एग्जांपल आजकल हम लोग एक घर बना रहे, आर्किटेक्ट को ले रहे हैं। बिकॉज वाई आर्किटेक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज कहाँ लाइट आना चाहिए, कहाँ हवा जाना चाहिए, कहाँ किचन होना चाहिए, आइडिया होता है। तो एक कंसल्टेंट बोलते हैं। सिमिलरली फिजियोथेरेपी का कंसल्टेंट आपका बॉडी के साथ कर रहे हैं, तो कई लोग का डायबिटीज़ होगा, कई लोग का कार्डियक प्रॉब्लम होगा, कई लोग का बीपी हाई होगा, कई लोग का तो एसोसिएटेड इश्यूज़ होता है, कभी पुराना फ्रैक्चर होगा, पुराना नी पेन होगा। तो हर चीज़ को असेस करके उसके हिसाब से वो लोग एक मेथड ऑफ ऑपरेशन आपको समझाएगा। वो एक्सरसाइज करने में आपका फ़ायदा ज़्यादा होगा, नुकसान कम होगा। सर, जैसे कि आपने बीपी बताया तो मुझे याद आया कि आजकल लोगों में बीपी, शुगर, ये सब की प्रॉब्लम काफ़ी आम हो गई है। तो इसके लिए भी क्या फिजियोथेरेपी काम आती है? मैडम, हमारा बीपी का मेन कारण क्या है? बीपी क्या होता है, एक ब्लड ले जाने वाला नली के अंदर वो ब्लड अपना प्रेशर देता है, वो प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, वो नली बड़ा हो जाता है।
तो उसके हिसाब से आपका बीपी बोलते हैं। ब्लड प्रेशर, द लैटरल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द फ्लो। तो ये बीपी कब होता है? आपका स्ट्रेस ज़्यादा होगा, बीपी हाई आएगा। तो स्ट्रेस कब आएगा? स्ट्रेस मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, फिजिकल स्ट्रेस हो सकता है। तो ज़्यादातर आपका बीपी हाई होता है मेंटल स्ट्रेस में होता है। सो मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा होता है मतलब हमारा ब्रेन ज़्यादा यूज़ होता है, बॉडी कम यूज़ होता है। तो यही आप समझना चाहिए, बॉडी कितना यूज़ होता है, कितना मूवमेंट करता है, उतना मेंटल स्ट्रेस कम हो जाता है। तो इसलिए साइकोसोमैटिक बोलते हैं। आपका साइक इज बेस्ड ऑन बॉडी, बॉडी इज बेस्ड ऑन साइक। यू कैन कंट्रोल थ्रू साइक थ्रू द बॉडी और बॉडी टू द साइक। ये दोनों इंटरकनेक्टेड है, तो दोनों डिवाइड नहीं कर सकता है। तो डेफिनेटली बीपी एंड डायबिटीज़ डेफिनेटली कंट्रोल्ड बाय एक्सरसाइज एंड इरिवर्सिबल को भी रिवर्सिबल करने का आजकल बहुत सारा फिजियोथेरेपी में एक्सरसाइज आ चुका है। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय हमें दिया। थैंक यू मैडम। तो आज हमारे साथ डॉक्टर साहब बने हुए थे, जिससे हमने कई सारी चीज़ें जानी और फिजियोथेरेपी के बारे में भी काफ़ी कुछ जाना। तो आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन अरुण जंघेल के साथ मैं अदिति जायसवाल, रायपुर।